हमारे अंदर समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं। किसी का हमारे जीवन में आना, रुकना अथवा चले जाना, ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हमें समय के साथ बढ़ते चले जाना होगा, जैसे धारा के प्रवाह में रेत के कण बहते चले जाते हैं। जीवन क्या है? ईश्वर के द्वारा रचित इस भव समुद्र को तर जाना। ईश्वर के द्वारा रचित इस भव समुद्र को तर जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज का ब्लॉग 2 दिन का होने वाला है। सैटरडे और संडे का ये ब्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है, जिसमें कुछ उदासी महसूस होगी आपको, लेकिन फिर खुशी भी है। तो यही जीवन है, कभी गम है तो कभी खुशी है। और आज मैंने कुछ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, वो ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। चार साल पहले आज के दिन 26 अप्रैल को मेरे हस्बैंड हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों लोग मंदिर जा रहे हैं। आज कुछ दान कर देते हैं वहाँ पर और पूजा करवा लेते हैं पंडित जी से। तो पूजा हमने करवा ली थी। इसके बाद हम आ गए थे मंदिर के बाहर और अब घर जाएंगे। और बाहर निकलते ही ना ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुकून लग रहा था। मन कर रहा था कि यहाँ 1 घंटे बैठूं फिर जाऊं घर, लेकिन धूप ना बहुत तेज़ थी, तो फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मंदिर से आने के बाद मैंने फिर कुछ भी काम नहीं किया है। घर में काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, तो जो कुछ भी रखा था थोड़ा बहुत खा लिया था। उसके बाद बस मैं आराम ही कर रही हूँ तब से। और अभी शाम का टाइम है, तब मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ। कल मेरी बेटी आने वाली है, तो उसको ना डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने बोल रखा है, कई बार उसने बोला है कि जब मैं आऊँ तो डोनट बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। और डोनट बनाने में होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको रखना पड़ता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उसका आधा काम मैं आज कर लेती हूँ और बाकी बचा हुआ फिर मैं कल करूँगी जब वो आएगी। तो आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसकी परफेक्ट रेशियो है बिल्कुल जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो आजकल के सभी बच्चों को डोनट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरी इस रेसिपी से। चलिए साथ मिलकर डोनट बनाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ डोनट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इंस्टेंट, ये ड्राई ईस्ट है, ये चाहिए है। और ये है चोको चिप्स जो होते हैं उसमें डोनट पे ऊपर लगाने के लिए। और ये कुछ स्प्रिंकल्स आते हैं रेनबो के, तो ये कलरफुल होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। ये सब मैंने मंगवा लिया था, ब्लिंकिट से कर दिया था ऑर्डर। और साथ में ये मैदा है और ये कोको पाउडर है। तो मैं इसका चॉकलेट सिरप बनाऊंगी जो कोकोनट में लगाया जाएगा। और बटर भी चाहिए इसके साथ में, जो कि मैंने यहाँ दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट लिया है और इसमें 4 टीस्पून शुगर जाएगी। और साथ में वार्म मिल्क लिया है, तो ये 1/2 कप है। बिल्कुल इसी प्रोपोर्शन में लीजिएगा, तभी आपका डोनट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये वार्म मिल्क लेना है, ना ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लेना है। और यहाँ शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद इसे ढककर रख देना है। लगभग यहाँ पर 20 मिनट आपको रखना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो तब तक यहाँ और तैयारी कर लेते हैं इसकी। और यहाँ देखिए दीदी चाय बना रही हैं अपनी शाम की। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ, तो वो अपना 1 कप बना लेती हैं यहाँ पर, तो वही चाय बना रही हैं। तो चलिए अब आगे क्या करना है रेसिपी में मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना 2 कप मैदा लेनी है, तो ये मैंने नाप के ले ली है। और तब तक ये ईस्ट भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है अच्छे से, ये देखिए फूल गया है। तो इसको एक बार फिर से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसके बाद 2 कप मैदा इसमें पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान देना है कि मैदे को छान कर ही लेना है, इसको यहाँ छान लेना है छलनी से।
तो अभी 1 कप मैदा डाली है मैंने, 1 कप इसमें और पड़ेगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है और उसे अच्छे से छान लिया है, जिसमें मैंने ईस्ट को रखा हुआ था। और अब इसको फ्रेश कर्ड से गूंदना है यहाँ। तो 1/4 कप यहाँ फ्रेश कर्ड लेना है। ये ध्यान रखना है, खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है और अब इसको गूंदना है। तो इतने कर्ड से ये पूरी तरह से नहीं गूंदेगा, टाइट रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा मिल्क और पड़ेगा और वही डालना है, हल्का सा वार्म डालना है मिल्क को और उससे फिर गूंदना है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर कर्ड से अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इससे ना अंदाज़ा हो जाएगा कि दूध हमें कितना चाहिए। और ये मैंने निकाल लिया था कप में दूध। तो जितना भी ज़रूरत है उस हिसाब से दूध मिलाते जाइए और इसे अच्छे से गूंद लीजिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है लेकिन टाइट नहीं रखना है। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो देखिए क्या करना है। जब ये इस तरह से गूंद जाता है तो मैंने बड़ी परात में इसको निकाल लिया है, बड़े बर्तन में फैले हुए, और इसे बहुत ही अच्छे से 20 से 25 मिनट गूंदना है। तो इसी में टाइम बहुत लगता है, मेहनत लगती है ये बनाने में, लेकिन वही है, मैंने सोचा बेटी बोलती रहती है वहाँ से तो फिर बना देती हूँ। बहुत दिनों में आती है, 4 महीने के बाद आई है, और बाहर से अच्छा है कि घर में बना दिया जाए तो फ्रेश रहती है चीज़। और यहाँ बहुत देर गूंदने से क्या होता है, इसका जो ग्लूटन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये लचीला हो जाता है, जो कि हमें वही चाहिए। और ये हाथ में अभी जो चिपक रहा है वो भी नहीं चिपकेगा। अब इसको यहाँ अच्छे से पटक पटक के गूंदना है। जितना भी अंदर फ्रस्ट्रेशन है सारा आटे पर निकाल दीजिए, तो आपके डोनट बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने तो यहाँ अच्छे से गूंद लिया था इसको पटक पटक कर। तो यहाँ गूंदने में लगभग 20 मिनट लग गए हैं मुझे, 15 से 20 मिनट में ये होता है। और ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कितना लचीला हो गया है। तो ये टूट नहीं रहा है अब। बस अब इसको मैं रख दूँगी 1.5 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। और यहाँ मेरी हाउस हेल्प भी है जो काम कर रही है, तो उसको मैंने बोल दे दिया है धोने के लिए। उसको धोकर सुखाकर उसी में मैं रख दूँगी, ढककर उसे रख देना है। और हाँ, इसमें ऑयल या घी या बटर हो तो वो आप लगा दीजिए, इसके बाद इसमें रखिए तो चिपकेगा नहीं इसमें बर्तन में। और यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद ये वीडियो लिया है, तो आपको दिख रहा होगा राइस करते हुए। ये देखिए कितना फूल रहा है, ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ पूरे 1.5 घंटे हो गए थे, तो मैंने यहाँ प्लेट हटाकर देखा, ये देखिए पूरा ऊपर तक फूल गया है। अब इसमें एक हाथ मारकर इसकी एयर जो है वो निकाल देनी है। इसके बाद एक बार फिर से इसे गूंद लेना है। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ कि क्या करना है, देखिएगा। और अब यहाँ क्या करना है, जो बेकिंग पेपर आता है उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। तो स्क्वायर पीसेस में कट कर लीजिए यहाँ पर। और अंदाज से ही मैंने कट कर लिया है कि इतने आटे में कितने डोनट बनेंगे, और अगर कम पड़ता है तो बाद में मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और हर एक पीस पर एक डोनट रखूँगी। तो आगे मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों। और ये रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। पहले मैं एक बार इसको ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब ये जो आटा है इसको इस तरह से चाकू से कट कर लेना है, हाथों से नहीं करना है। फिर निकाल लिया है मैंने और इसे बेल लेना है। तो नीचे मैंने ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया। वैसे मुझे ना प्लेटफॉर्म पर रोटी बनाना या पराठा बहुत कम पसंद है, अच्छा नहीं लगता मुझे बनाने में, उतना ना हाइजीनिक नहीं लगता है। लेकिन यहाँ मैंने 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर लिया था, तभी मैंने फैलाया। क्योंकि होता क्या है, जो मेरा चकला है, रोलिंग बोर्ड होता है, उस पर ये आता नहीं, अच्छे से बेला नहीं जाता। इसलिए मैंने नीचे यहाँ सूखा आटा पहले डाला है, फिर बेल लिया है। और थोड़ा सा थिक रखना है। और कोई भी कटर हो आपके पास, गोल राउंड शेप का, या फिर कुकी कटर हो, उससे आप कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ ग्लास ले लिया था स्टील का, इससे मैंने इस तरह से यहाँ कट कर लिया है राउंड शेप में। एक ये छोटा मेरे पास कटर रखा था जो कि ये बीच में होल बनाने के लिए परफेक्ट था, तो मैंने इससे बना लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा डोनट का शेप आ गया है इसमें। और ये जो बीच का पार्ट है उसको निकाल लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा बचता है इसका फिर से बेल कर बना लेना है। तो ये जो फर्स्ट टाइम में बनता है ना, वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो कटिंग का निकला हुआ जो होती है एक्स्ट्रा मैदे से, उसका उतना नहीं फूलता है। तो इसको जल्दी ही करना होता है, इसकी एयर भी सारी ना निकले। इसके बाद मैंने सारे पीसेस पर एक एक इसको रख लिया है और फिर से ढक कर रख देना होता है इसको 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। तो ये डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट साइज़ में।
ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। तो बस इसी तरह मैंने यहाँ पर सारा बना लिया था, ये जितना भी मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। और इसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको ढक कर रख दिया था और अब इसको डीप फ्राई करूँगी। तो टाइम हो गया था यहाँ डीप फ्राई करने का। कढ़ाई मैंने रख ली है, आयरन की कढ़ाई है ये। तो यहाँ डीप फ्राई करने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी खाते हैं। मैंने आज रिफ़ाइंड निकाल लिया है, वैसे तो यूज़ नहीं करती हूँ, पर इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो रिफ़ाइंड यूज़ करना पड़ता है। इसमें मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा नहीं लगेगा और देसी घी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। तो फिर मैंने रिफ़ाइंड ही निकाला है, यहाँ पर गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलना है यहाँ। और ऑयल यहाँ गरम हो चुका था तो मैंने एक एक करके पीस उठाया है और धीरे से इसमें छोड़ देना है और मीडियम फ्लेम पर इसको तल लेना है। तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, स्लो भी नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है यहाँ पर। और हल्का सा जब कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन, तब बस इसको निकाल लेना है बाहर। सिक कर तैयार हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है सिकने में ये। तो यहाँ जितने भी डोनट मैंने बनाए थे सारे फ्राई कर लिए थे और बस इसका अभी चॉकलेट वाला जो पार्ट है वो मैं कल करूँगी। चॉकलेट लगाना है ऊपर से, इतना ही मैंने किया था। आज फ्राई करके सारे मैंने रख लिए थे। अब मैं आपको कल मिलूँगी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पहले तो बन रहा है नाश्ता, पोहा बन रहा है ब्रेकफास्ट में। साथ ही मैं चॉकलेट सिरप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुगर ली है, इसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। और अब क्या करना है, ये जो कोको पाउडर था इसको लिया है मैंने और शुगर, बटर, इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर, ये सब मिक्स करके बनेगा इसका एक सिरप चॉकलेट का। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप है, आधा कप और लिया है, यानी कि टोटल 1 कप मैंने कोको पाउडर लिया है यहाँ पर। और 1.5 कप मैंने इसमें पिसी हुई शुगर मिलाई है। 3 बार मैंने डाला है, ये हाफ कप है तो 3 टाइम्स डाला है, 1.5 कप हो गया है ये शुगर। इसके बाद 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो भी पसंद करते हो। 1 कप डाला है यहाँ भरकर मैंने मिल्क पाउडर। और अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ ही इधर पोहा भी बन रहा है तो इसको भी देखती जा रही हूँ मैं। सब्ज़ी यहाँ बनकर तैयार हो गई थी, पोहा इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो पोहा यहाँ रेडी हो गया तो इसको ढककर मैं अभी रख देती हूँ और रेसिपी में आगे बढ़ती हूँ। इसमें मैंने अभी डाला है ये मिल्क, थोड़ा सा वार्म है ये भी, और मिक्स कर लेना है इसको। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बहुत पतला भी हो सकता है, फिर ये जमेगा नहीं डोनट पर। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। तो ये देखिए अभी मिक्स कर लिया, लेकिन अभी ये थिक है और इसमें मैंने मिल्क और डाला है। तो ये अपने हिसाब से देख कर डालिएगा कि कितना पड़ेगा और इसको मिक्स करते रहिएगा तो पता चल जाएगा आपको खुद ही कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने बटर भी डाल दिया है, आधा कप बटर लिया है, मेल्टेड है, ये मेल्टेड ही डालना है इसमें। तो ये डालने से एक इस पर शाइन आ जाती है और टेस्ट तो बढ़ेगा ही। और अब इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये अभी यहाँ तैयार हो गया है। एक एक करके डोनट लेना है, इसमें डिप करना है हाफ इस तरह से और उठा लेना है, ऊपर उठाकर इसको सीधा कर देना है और बस रखते जाना है एक प्लेट में। ये तैयार हो गया है। ऊपर से इस पर ये गार्निश कर दूंगी मैं। चोको चिप्स थे और स्प्रिंकल्स थे जो मेरे पास रेनबो वाले, इस तरह से ऊपर ये लगा देने हैं। तो देखिए कितना देखने में सुंदर लगने लगा है इससे। तो किसी भी तरीके से आप ये कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जैसी भी आपको डिज़ाइन बनानी हो, हाफ हाफ करना हो वो कर सकते हैं। तो इसमें ना वाइट वाली जो चॉकलेट आती है वो भी मेल्ट करके इसी तरह से लगा सकते हैं। इसमें डबल बॉयलर जो होता है उसमें मेल्ट करिए, किसी बर्तन में पानी रख के
और ऊपर एक और बोल में चॉकलेट डालकर उसको मेल्ट करके इसमें लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही था, ये लगा दिया है मैंने। तो बस इसी तरीके से सारे डोनट्स मैंने यहाँ तैयार कर लिए थे और चॉकलेट मैंने लगा दी थी और इसे ढक कर रख दिए थे। और ये काम मेरा ना सुबह के 10 बजे तक हो गया था सारा। आज मेरी ना हाउस हेल्प भी नहीं आई थी, तो मैंने देखा है कि जब भी ज़्यादा काम होता है या कोई आने वाला होता है तब ये नहीं आती। और अभी ना ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान कर रही हैं, कोई भी टिक ही नहीं रही है। जो भी एक मैंने लगाई थी वो भी चली गई अपने गाँव, फिर दूसरी लगा गई थी वो भी चली गई है, और एक जो तीसरी लगाई है तो वो भी आज छुट्टी कर गई। और यहाँ मैंने दाल चावल भी भिगो रखा था, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। सब्ज़ी बन रही है टिंडे की, तो फटाफट वाली सब्ज़ी मैंने यहाँ बना दी है क्योंकि बहुत काम था। फिर बेटी को लेने भी मुझे जाना था, तो वो शाम तक पहुँचेगी। उस टाइम खाना नहीं खाएगी, खाना हमने अपने लिए ही बनाया था, हम दोनों के लिए। टिंडे की सब्ज़ी, दाल चावल। टिंडे की सब्ज़ी तो वो वैसे ही नहीं खाती। तो यहाँ पर ना ब्रेड रोल की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा एक चीज़ और बना देती हूँ। तो यहाँ आलू बॉईल करके मैंने छील कर उसको मैश कर लिया था। प्याज कट कर रही हूँ, तो इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ प्याज कट हो गई थी, धनिया कट कर लिया मैंने, हरी मिर्ची एक डाली है। तो ये सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है इसमें, और कुछ मसाले अभी डालूँगी। तो सिंपल रेसिपी है, हम सभी बनाते ही हैं ब्रेड रोल। तो और इसमें मैंने भुना जीरा है, गरम मसाला भी ज़रा सा डाला है, धनिया पाउडर, चाट मसाला है, और रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर है, सॉल्ट है। ये सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसको यहाँ पर रोल बना लेना है। तो जितना बड़ा आपको बनाना है, आलू का मसाला लेना है। बीच में मैंने चीज़ का पीस रख दिया है। तो जो भी चीज़ हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है इसमें। तो मेरे पास जो क्यूब्स होते हैं ना वो रखी हुई थी, वही मैंने लगा दी है। और कुछ में बची हुई थी तो मैंने जो स्लाइस होती है ना चीज़ की, वो भी कट करके लगा दी, वो भी अच्छी लगती है, मेल्ट हो जाती है अंदर। तो अब क्या करना है, यहाँ स्लाइस निकाल लिए, फ्रेश होनी चाहिए इसके लिए स्लाइस। और रोल ना वाइट ब्रेड का ही अच्छा बनता है। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन वाली ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फ्रेश वाइट वाली ब्रेड ही ली है, इसका ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस इस तरह से यहाँ पानी सारा इसका निचोड़ लेना है अच्छे से, और बीच में ये आलू का जो मिक्सचर था वो रखना है। इसे अच्छे से बंद कर लेना है चारों तरफ से दबा के। और इसी तरह से सारे मैंने रोल बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। तो अब मुझे जाना था एयरपोर्ट। और वैसे भी आपको ये अगर बनाना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके, तो ये बनाकर आप पहले से फ्रिज में रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी रहता है, उसके सामने आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फटाफट से फ्राई करिए और तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे मैंने बनाकर रख दिए थे। और ये बर्ड्स का फूड भी रख देती हूँ, ये भी आ चुका था, तो मैंने सोचा इसे भी पहले रख देती हूँ क्योंकि ये खाली हो गए हैं सारे। और यहाँ सारे फीडर मैंने रीफ़िल कर दिए थे, तो वो खाती रहेंगी। और मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, अपनी बेटी को लेने के लिए। हम दोनों ही निकलेंगे अभी। तो बस हम लोग निकल लिए हैं उसको लेने के लिए। और एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए थे, तो पहुंचते ही सामने ही बेटी दिख गई थी। ये यहाँ पर पिंक टी शर्ट में दिख रही होगी, ब्लू इसका सूटकेस है जो। तो बस यहाँ पर पिकअप कर लिया था इसको।
वेलकम बैक होम। देखो नीचे झुक के देखो, झुक के देखो। ये क्या है? कहाँ? ये ब्रेड रोल है। यही तो डो, अरे यही तो डोनट तो है। ऊपर से दिख रहे थे ये। देखो खा के देखो कैसा है। हाथ तो धो लो। ये भी बताना पड़ेगा क्या? बढ़िया है। इतना पूरा खाओगी क्या? सारा? अरे चल कोई भी ले लो, सब एक जैसे। मजा आया कि नहीं ये बताओ। वेरी। ब्रेड रोल सेकूंगी थोड़ी देर से, ठीक है? मैं खाना खा लूं, तुम तो खाना खा के आई हो। अब मुझे लग रही है भूख। ये टिंडे की सब्जी है, खाओगी? क्यों? और बस उसने तो डोनट खा लिए थे आते ही। मुझे लग रही थी यहाँ भूख, तो अपना खाना लगा लिया है फटाफट से। वो कुछ भी सैलेड वगैरह काटने का टाइम नहीं था, अभी लेट हो गए थे। वैसे भी कुछ खाया भी नहीं था मैंने, बहुत ही तेज़ भूख लगी थी। खाना खाया मैंने, टिंडे की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। और ये हो रहा है शाम का टाइम, तो बना रही हूँ मैं आम पन्ना, जो कि मैं बॉईल करके फ्रिज में कच्चा आम रखती हूँ। इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरा पाउडर, एक मैंने हरी मिर्ची डाली है और फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ हैं वो डाल दी हैं। इसमें ग्राइंड कर लूँगी इसे। और शुगर इसमें मैं पहले ही मिक्स करके रखती हूँ, तो फटाफट ये बन जाता है। 2-3 दिन आराम से चल जाता है, इससे ज़्यादा रखना ही नहीं होता है फ्रिज में। तो ये पीस लिया है, अभी ये थिक है काफ़ी। और इसमें पानी मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। और बस अभी ये जो मैं तैयार करके फ्रिज में रख गई थी, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पर। तो आज का डिनर यही हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो गया है। वैसे डोनट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं बनाती हूँ बहुत ही मन से, पर मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अच्छा ही नहीं लगता है डोनट। तो ये यहाँ पर बहुत सारा बन गया था, ब्रेड रोल्स भी बहुत सारे हो गए थे, डोनट भी। तो मैंने बोला कि जो हमारे नेबर में बच्चियाँ 2 रहती हैं, जिनके बर्थडे में मैं गई थी, उनको दे के आती हूँ। ये तो बाहर रखा हुआ था, अगर ये अच्छा लगे तो ये रख दो। अपने लिए उनके लिए उनके लिए जो अच्छा हो वो। किसी को देना है तो अच्छा होना चाहिए ना। बच्चियां हैं दोनों, खुश हो जाएंगी, छोटी छोटी। तुम्हें देने जाऊंगी, इसमें रख दो। हाँ। और इसमें 4 ये रख दो। बोल देना कि मम्मी ने बनाया है। जानूंगी। अच्छा इधर आओ, पकड़ तो। कितना गंदा है, बहुत ही गंदा हो रखा सच में। हेलो, ये लो बच्चे तुम्हारे लिए बनाया। दीदी आई है ना तो बनाया था, मैं कहा तुम लोगों को भी दे दी। खा लेना है ना। वैरायटी बना ले। बढ़िया, मम्मी से मिलके बहुत अच्छा लगा ना, बहुत दिन पे। आइए कभी आइए दीदी। कहीं जा रहे हो? नहीं अभी नहीं, कहीं सेवा कर रही हूँ। हाँ, तो कितना वेलकम डिश अच्छा बना लगा, रही थी। उनको भी अच्छा लग रहा है। सबकी मम्मी वेलकम केक बनाती है। डोनट इसे पसंद थे, ब्रेड रोल चलो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आइए कभी लेकर। हाँ बिल्कुल। तो पड़ोसी को देकर बस हम फिर घर आ गए थे, और अब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पन्ना भी बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। और कल का दिन जितना ही उदास था, आज का उतना ही दिन अच्छा है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, ये जीवन है। कभी खुशी है तो कभी गम है, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर पल को जीना चाहिए। एक छोटी सी ज़िंदगी है, एक दिन हम भी यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर। तो जब तक जीवन है तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोशिश पूरी करिए कि हर दिन अच्छा जाए। मैं पूरी तरह से इसी तरह से जीना चाहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे, और घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत का ध्यान रखिए, सभी लोग अच्छे से रहिए। तो बस यही कामना आप लोगों के लिए भी मैं करती हूँ, और इसी अच्छी कामना के साथ आप
आप लोगों से विदा लेती हूँ आज की वीडियो में। फिर मैं आपको मिलूँगी नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।